पिछले 6 महीनों की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 9% गिरा है। इसका मेन कारण है दुनिया भर में बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन और रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस, जिसके कारण फूड एंड ऑयल क्राइसिस हुआ है। वहीं अगर 5 साल का चार्ट को देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने लगभग 65% का रिटर्न दिया है और ये 65% अभी के मार्केट क्रैश को कंसीडर करने के बाद आया है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि मार्केट क्रैश किसी भी रीजन से हुआ हो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम एटलीस्ट 5 साल का है, तो आपके लिए अभी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पर ऐसे बहुत से स्टॉक है जो पहले से ओवर वैल्यूड थे और उसमें अभी करेक्शन आया है, और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो ध्यान रहे कि मार्केट क्रैश के बावजूद आप कोई महंगे शेयर को ना खरीदे। तो अब कैसे जाने कि हम इस मार्केट क्रैश में कौन से स्टॉक खरीदना चाहिए। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 क्वालिटीज के बारे में जो आपको कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले देखना चाहिए, जिसे आप इस मार्केट क्रैश में अच्छे स्टॉक्स अच्छे दाम में खरीद सके। तो चलिए बात करते हैं ऐसे 5 क्वालिटीज के बारे में। सबसे पहले हमें यह देखना है कि कंपनी सिर्फ नाम की प्रॉफिट कमा रही है, यह काम की प्रॉफिट भी है। किसी भी कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना बहुत ही आसान है। जैसे अगर किसी कंपनी को अपने सेल्स बढ़ाना है तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा सामान उधार में बेच देंगे। इससे कंपनी का सेल्स तो बढ़ जाएगा, पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो सामान गोडाउन में ही रखा है और बिका ही नहीं है। इससे कंपनी का पीएल में ऐसा दिखेगा कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और उसका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर असल में कंपनी सिर्फ इन्वेंट्री को चैनल कर रही है और कंपनी में कोई पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे ही कई और टेक्निक यूज करके सेल्स और प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट जेन्युइन है या नहीं, ये समझने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना होगा। कंपनी के पीएल में जो एबिटा है और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, इन दोनों फिगर्स को आपस में कंपेयर करें। एबिटा ये दिखाता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट कमाया है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये दिखाता है कि कंपनी के मेन बिजनेस एक्टिविटी से एक्चुअली कितना पैसा कंपनी के पास आया है। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एबिटा के मुकाबले बहुत कम है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है और हो सकता है कंपनी फॉल्स प्रॉफिट बुक कर रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। किसी भी कंपनी में बिजनेस डिसीजंस उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रोमोटर्स भी हो सकते हैं और नॉन प्रोमोटर्स भी हो सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी में ज्यादातर डिसीजंस प्रोमोटर्स की मर्जी से ही लिया जाता है या प्रोमोटर्स के रिलेटिव्स बहुत कंपनी पर हाई पोस्ट पर है, तो हो सकता है कि कंपनी का ज्यादातर पैसा प्रोमोटर्स इनडायरेक्टली लिए जा रहा है। उसी तरह अगर कंपनी रिलेटेड पार्टीज को बहुत ज्यादा लोन दे रही है या उधार में सामान बेच रही है, तो हमें यह चेक करना चाहिए कि कंपनी का यह पैसा वापस मिल रहा है या नहीं। अगर आप भूषण स्टील की इंसॉल्वेंसी फाइल करने से पहले के अकाउंट्स देखें तो ऐसे ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे जिसमें कंपनी ने अपने रिलेटेड पार्टीज को लोन दिया है और फिर कुछ साल बाद उसे राइट ऑफ कर दिया, मतलब ऐसा दिखा दिया कि वो पैसे डूब गए। भूषण स्टील ने जो लोन दिए थे वो कंपनी के प्रोमोटर्स ही थे। तो इस तरह अगर किसी कंपनी में बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी कंपनी को खास बनाती है वो है एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन मतलब जो कंपनी के पास पैसे हैं उसे मैनेजमेंट कैसे खर्च करती है जिससे कंपनी में ग्रोथ आ सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जिसके कारण लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ आएगी। तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो पैसे को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे या शेयर होल्डर को वापस कर दे। बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है जैसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने के पैसे खर्च करना, या अगर रियल एस्टेट कंपनी है तो वो उसने एक सीमेंट कंपनी खरीदने में पैसे खर्च किए ताकि उसे सस्ते दाम में सीमेंट मिल जाए। पर जब कंपनी के पास ऐसा कोई भी री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता है तो कंपनी ये पैसे शेयर होल्डर्स को वापस कर देती है, जिससे हम डिविडेंड देना कहते हैं। अब कंपनी ये कैपिटल एलोकेशन अच्छे से कर रही है या नहीं, ये मेजर होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से। ये दिखाता है कि कंपनी ने जितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं उस पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। किसी भी अच्छी कंपनी का 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिनिमम लगभग 20 से 25% का होना चाहिए। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट है कंपटीटिव एडवांटेज, मतलब ऐसी कोई बात जो उसे अपने पीयर से बेहतर बनाती है। जैसे आईआरसीटीसी के लिए कंपटीटिव एडवांटेज है कि रेलवे में उसकी मोनोपोली है, वैसे ही डीमार्ट के लिए उसकी कंपटीटिव एडवांटेज है कि उसका बिजनेस मॉडल यूनिक है।
और इसी तरह जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसमें चेक करें कि उसका कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है। हो सकता है कि लोअर प्राइस हो, अच्छी क्वालिटीज के प्रोडक्ट हो, बेहतर कस्टमर सर्विस हो या अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो। ऐसा कुछ भी यूनिक फीचर आपको अगर दिख रहा है तो इसका मतलब उस कंपनी की कंपिटिटिव एडवांटेज बेहतर है और आप उस कंपनी में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये देखें कि वो इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है। क्या इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन है जिससे कंपनी के पास प्राइसिंग पावर ही नहीं है, या कंपनी किसी ऐसी इंडस्ट्री में है जिससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या आने वाले सालों में इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी या धीरे धीरे बंद हो जाएगी। भले ही कंपनी बहुत अच्छी हो लेकिन अगर इंडस्ट्री में ही ग्रोथ का स्कोप नहीं है तो ऐसे में कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। तो ऐसी कंपनी जिसकी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है उस कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी टिप्स जिससे आप इस मार्केट क्रैश में अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें आप निवेश करने वाले हैं जो इस 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप हमारे एसेट गुरु से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।